आज हम जा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम है माधव सेवा आश्रम में। वहाँ पहुँच के आपको पहुँच गए माधव सेवा आश्रम में। पतंजलिं प्राञ्जलिना नितोष्मिन्। योग के प्रणेता 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16। रमा, जिन दीदियों को कुर्सी में बैठ उसमें ये कार्यक्रम है तो मैं तो यही कहूँगी कि बुराई पे अच्छाई का विजय हो और हम लोगों को हिंदू राष्ट्र का सपना तभी पूरा होगा जब संतान और शस्त्र बढ़ेंगे। तो हम बहनों की ये पहली जिम्मेदारी है कि संतान बढ़ाएं, शस्त्र बढ़ाएं और हिंदू राष्ट्र का जो हमारा सपना है वो पूरा हो। जय श्री राम। विद्यादायिनी भूमि है जहाँ दशमलव पद्धति, शून्य पद्धति, त्रिकोणमिति, भूमिति, व्याकरण शास्त्र, शस्त्र युद्ध, लिपि और अक्षरमाला विकसित हुई है। संपूर्ण विश्व में जितनी विद्या की शाखाएं हैं उनका जन्म इसी भारत भूमि से हुआ है। ये आज प्रमाणित हो चुका है। ऐसी भारत भूमि को माता के रूप में वंदन करते हुए हम सभी समिति की सेविका बहनें प्रणाम करती हैं। कृपया करके अपना आशीर्वाद। हिंदू संस्कृति धारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। वेदों की पावन धरतियाँ देवों ने अवतार लिए। राम कृष्ण गौतम नानक ने अमृत सम सुविचार दिए। एक सूत्र में पिरो सभी को, एक सूत्र में पिरो सभी को, दिया स्नेह सहारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। वनवासी गिरवासी वंचित बंधु सहोदर है अपने। सबको लेकर साथ चलेंगे, पूर्ण करें सबके सपने। समरस जीवन से टूटेगी समरस सारा राष्ट्र हमारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। युगों युगों से बहती आई, युगों युगों से बहती आई हिंदू संस्कृति धारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। और सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। विजयदशमी पर्व के बारे में हम सभी ने घर में सुना ही है कि विजयदशमी हम क्यों मनाते हैं। सतयुग में माँ दुर्गा का अवतार ही महिषासुर का वध करने के लिए हुआ, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत। यही विजयदशमी का प्रतीक है। वो सतयुग की बात रही। फिर आए उससे आगे तो रामायण काल में हम देखते हैं भगवान राम रावण का वध करके विजय प्राप्त करते हैं। उससे आगे आए भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में। उन्होंने भी कौरव की सेना को परास्त करते हुए विजय प्राप्त की। विजयदशमी के दिन ही पांडवों ने शस्त्र और शास्त्र की पूजन किया। उन्होंने अपने शस्त्र और शास्त्र को छुपा दिया था अज्ञातवास में, लेकिन उनकी पूजा करना नहीं भूला, क्योंकि वो अज्ञातवास थे। कोई भी देख लेता शस्त्र के साथ में तो उनको फिर से अज्ञातवास हो जाता। इसीलिए उन्होंने
फिर से वापस शस्त्र को निकाल के पूजन करके वापस उसी स्थान पे रख दिया। यानी हमने चलाना नहीं भूला, हमने छिपाया है लेकिन चलाना नहीं भूला। तो ये विजयदशमी के पर्व का कुछ प्रतीक या कहानियाँ हम घरों में सुनते हैं और लगभग सभी ने सुन रखा है, कोई नई चीज नहीं है ये। अब नया ये है कि विजयदशमी के दिन इस संगठन की स्थापना विजयदशमी का दिन ही क्यों चुना? वो चाहे संघ का हो या हम बहनों की समिति की स्थापना, दोनों ने ही 5 उत्सव में से एक उत्सव विजयदशमी उत्सव पर ही चुना, क्योंकि इस दिन विजय यानी विजय प्राप्ति का दिन है। इसीलिए कोई पराजय कभी जीवन में ना हो, इस कारण से विजयदशमी उत्सव का पर्व संगठन ने चुना। वैसे ही समिति के भी 99 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो बेटे ने कहा नहीं माँ आप नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ महिलाएं बिल्कुल नहीं आ सकती, वहाँ केवल भैया लोग ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? डॉक्टर जी से बात करने पे मौसी जी की यही विचार कि आप समाज का एक अंग मजबूत कर रहे हैं, यानी गरुड़ रूपी इस राष्ट्र पक्षी का केवल एक पंख मजबूत हो रहा है, दूसरा पंख तो आप एकदम कमजोर बना रहे हैं। क्योंकि आप सोच रहे कि पुरुष के विकास से राष्ट्र का विकास हो जाएगा, तो ये तो असंभव है। अगर मातृ शक्तियों को हम नहीं सिखाएंगे, नहीं कुछ बताएंगे, उनका विकास नहीं करेंगे, तो ये राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और एक पंख से कमजोर कोई भी पक्षी लंबी उड़ान नहीं भर सकता है। तो डॉक्टर जी इस बात के लिए राजी होते हैं कि हम मातृ शक्तियों को सिखाएंगे, हम अपने स्वयं सेवक भेजेंगे और हम स्वयं डॉक्टर जी जब वहाँ के स्वयं सेवक मौसी जी ताई जी को सिखाते थे तो खुद बाहर पहरा देते थे, एक बड़े भाई के रूप में स्वयं उतना 1 घंटा शाखा लग रहा तो उसकी जिम्मेदारी के साथ कि इन बहनों के साथ पूरे सुरक्षा के साथ खड़े रहना। ऐसा व्यवहार डॉक्टर जी ने हम मातृ शक्तियों के साथ किया, यानी कि 100 का सिक्का जारी हुआ। विशेष बात ये रही है संघ शताब्दी के बाद कि वो स्टैंप हम जैसे समाज के लोगों के दिल पे बसी पहले कि नहीं निकलना चाहिए, यानी कार्यकर्ताओं के अंदर, यानी समाज के व्यक्ति के दिलों में वो स्टैंप पहले बना, तब जाके वो रिलीज हुआ है। ये है कार्यकर्ताओं के गुण। विजयदशमी पे ये विजय जो हमें मिला है 100 साल के बाद 90 वर्ष में आ रहे हैं बहनों के क्षेत्र में, तो ये है विजय का पर्व। यानी विजयदशमी उत्सव पे हमारा क्या है, और विजयदशमी किसी और देश में नहीं मनाई जाती, केवल और केवल भारत में ही मिलेगा, क्योंकि अध्यात्म केवल भारत में ही है और विजय भवा केवल भारत में ही आशीर्वाद दिया जाता है, किसी और कंट्री में नहीं दी जाती है। अष्टभुजा वंदनीय मौसी जी, आदरणीय ताई जी, सम्मानित मंच और हमारी आदरणीय श्रद्धेय मातृशक्ति। अभी रजनी जी ने बहुत सारा विषय रख दिया है, हमें 2 लाइन में बात को अपनी समाप्त करेंगे कि जो अपनी ये नवरात्र की जो पूजा शुरू हुई वो भगवान राम के द्वारा ही प्रारंभ की गई, क्योंकि जब विजय उनको नहीं मिल रही थी तो किसी ने कहा कि आप मातृशक्ति दुर्गा जी की पूजा करिए। तो भगवान राम जब 107 कमल चढ़ा दिए, आखिरी कमल चढ़ाए तो वो कमल माता ने गायब कर दिया। तो भगवान सोचे कि मुझे तो माँ मेरी राजीव लोचन, राजीव नयन करके बुलाती थी, तो क्यों न मैं अपनी एक आंख माता को अर्पित करूं। जैसे उन्होंने प्रत्यंचा तानी, तुरंत माँ प्रकट हो गई, कहीं जाओ विजयी भाव। दूसरी चीज है कि हम शास्त्र और शस्त्र की पूजा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक स्थिति होती है कि हम कहाँ पर करें। तो हमें जो ये सजाया और हवा से बिल्कुल एकदम हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, ये हॉल हमें जिन बंधु की तरफ से प्रदान किया गया है सहयोग के रूप में कि हाँ नहीं बहन जी आप यहाँ पे कार्य कर सकती हैं, अपना कार्यक्रम कर लीजिए। मैं ऐसे शरद जैन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
वेद के झलक ज्ञान के झलक करे आनंद सर्ष श्यामल से जननी की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की जगत से यह लगती न्यारी बनी है इसकी छवि प्यारी कि दुनिया दिन उठे सारी देख कर झलक झुकी है खलक बढ़ी है ललक कृपा कर से जहाँ दाता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की भले जहाँ रब कुल भूषण राम बजाए बंसी जहाँ घनश्याम जहाँ पग पग कर तीरथ धाम अनेकों पंथ सहस्रों संत विविध सदगंध चाय पानी पीते हुए